हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री 10th क्लास का चैप्टर चौथा, कार्बन और उसके यौगिक। इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और 20 में से आपका कम से कम 5 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? कॉल्वे ने, ओहलर ने, बर्जेलियस ने, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण ओहलर ने किया था। किसने किया था? ओहलर ने। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है क्या? मीथेन, इथेन, या एथीन, या एथाइन। क्या देता है? एथाइन देता है। क्या देता है? एथाइन। क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा डी। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? H2O, CO2, NHO3, या C6H12O6। कौन सा होगा बताइए आप लोग। हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी, C6H12O6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, या इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए कोई एल्केन ग्रुप है, उसके साथ कोई दूसरा आकर के क्रियाशील ग्रुप जुड़ गया। कौन सा? CHO या COOH। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका एल्डिहाइड। क्या नाम है? एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन। कौन सा होगा बताइए आप लोग। इसका नाम हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। कौन सा? एल्डिहाइड। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल, ईथर। क्या कहते हैं बताइए। इसको कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल। दूसरा नंबर वाला सही हो जाएगा। चलिए, सॉरी, तीसरा नंबर सी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा समावयवी है? C2H6 और C6H6, C5H10 और C2H12, C2H5OH, या CH3O। कौन सा होगा बताइए आप लोग। कहने का मतलब ये है कि दोनों में से देखिए कौन सा समावयवी है। तो आप लोग इसमें से है आपका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इसलिए है, आप लोग देखिए मिला करके, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2। और सी में आगे वाले में देखिएगा C2H5OH, इसमें देखिए कितना है? H की संख्या देखिएगा तो H की संख्या 6 है, और O की संख्या 1, और C की संख्या 2। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। पहले में क्या है? C की संख्या पहले में है 2 और दूसरे में 6, तो ये होगा नहीं, ये गलत है। उसके बाद इसमें 5 है, इसमें 2 है, ये भी गलत। इसमें 2 है और C की संख्या इसमें गिनिएगा तो C की संख्या इसमें भी 2 है। H की संख्या कितनी है? H की संख्या पहले में है 6, इसमें भी 6, तो ये वाला सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजी है? कौन सा सहसंयोजी है? CH4 NaCl, CaCl2 Na2O। हो जाएगा पहला वाला। कौन सा हो जाएगा? पहला। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? 3 आबंध है। कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी। कितना? सी। चलिए, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका परायक्रम समूह है। कौन सा? परायक्रम समूह कौन सा होगा? कीटोन। कौन सा? कीटोन। परायक्रम समूह ब्यूटेनॉन का एक कार्बनिक यौगिक है जिसका परकार्यात्मक समूह है कीटोन। चलिए अब चलते हैं हम लोग। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? एक आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध, या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा आपका त्रिआबंध। कौन सा हो जाएगा? त्रिआबंध। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का होता है CnH2n+2। एल्कीन का होगा क्या आप लोग बताइए। एल्कीन का आपका हो जाएगा CnH2n। क्या हो जाएगा? CnH2n। अब चलिए, एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा? एथाइल अल्कोहल का, एथाइल के साथ OH जुड़ा हुआ होना चाहिए। एथाइल कौन सा हो जाएगा? CH3। CH3, C2H5OH, या C2H6OH, C2H2OH। कौन सा होगा बताइए आप लोग। 12 का हो जाएगा आपका 20, C2H5OH। चलिए
चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। C6H12O6 कौन सा होगा? चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 कौन सा हो जाएगा? सी नंबर C12H22O11। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। CnH2n+2 निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है? एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, प्रोपाइल किसका होगा? एल्केन का होगा। किसका होगा? एल्केन का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होगा C6H12O6। C6H12O6 कौन वाला है? बी नंबर C6H12O6। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16। कार्बोलिक समूह को सूचित किया जाता है, कार्बोलिक समूह को सूचित किया जाता है किससे? कार्बोलिक समूह को सूचित किया जाता है CO से। किससे? CO से। CO किससे समूह किससे सूचित किया जाता है? CO से। अब चलिए, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? समावयवी है, समस्थानिक है, अपरूप है, बहुलक है? क्या है बताइए आप लोग? अपरूप है। क्या है? अपरूप है, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट दोनों का रासायनिक सूत्र एक ही होते हैं। चलिए 18 नंबर में, मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनाइक अम्ल को नॉर्मल किस नाम से और बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है? बताइए आप लोग फटाफट। फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, ब्यूटिरिक अम्ल किस नाम से जाना जाता है? फॉर्मिक अम्ल से। किस नाम से जाना जाता है? फॉर्मिक अम्ल। और ये किसके इसमें पाया जाता है? चींटी के मुंह में। जब चींटी डंक मारता है तो ये फॉर्मिक अम्ल के कारण ही हम लोगों को हाथ पैर में जहाँ भी चींटी काटे जलन होने लगती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 में। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक यौगिक है? इसका हो जाएगा आपका CH4 मीथेन। कौन सा हो जाएगा? CH4 मीथेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? कहने का मतलब है सोडियम को अगर एथेनॉल में डुबाया जाए तो कौन सा गैस रिलीज होगा? गैस रिलीज होगा यहाँ पे हाइड्रोजन, H2। कौन सा गैस? हाइड्रोजन। चलिए बच्चों, टोटल कितने हो गए? टोटल 22 हो गए आपके, सॉरी 20 MCQ हो गए ऑब्जेक्टिव्स। और इनमें से कम 3 या 4 तो आएंगे ही आएंगे। 3 या 4 या उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए इसका, और इससे क्वेश्चन लड़ने का बहुत चांसेस है। ठीक है, थैंक यू सो मच।